कैलाश विजयवर्गीय का ऐसा डरा हुआ बयान आपने आज तक नहीं देखा होगा। वो बयान क्या है, उस बयान के बारे में पूरी चर्चा होना चाहिए। चर्चा इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक नेता कैलाश विजयवर्गीय भी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री भले ही नहीं बने, लेकिन अपनी भाषा शैली के लिए, अपने दबंग अंदाज के लिए कैलाश विजयवर्गीय के चर्चे मध्य प्रदेश की गली गली में होते हैं। लेकिन जब वो ही इस तरीके की बयानबाजी करने लगे, इस तरीके का बयान देने लगे, तो फिर जनता ऐसे डर नहीं माने तो क्या माने। उस डर के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन पर टिप्पणी की है। 27 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा आयोजन मऊ में करने जा रही है। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर करने जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने उनके आगमन से पहले जो बयान दिया है, वो ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कितना खौफ बैठा हुआ है। खास करके बाबा साहेब अंबेडकर के इस मुद्दे को लेकर जब से अमित शाह ने संसद भवन में अंबेडकर 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 एक नया फैशन चला है, अरे इतना नाम ले लेते भगवान का तो शायद स्वर्ग मिल जाता। इस वाले बयान के बाद जो कांग्रेस ने पकड़ बनाई है अमित शाह से माफी मंगवाने के लिए, अमित शाह से देश के सामने माफी मंगवाने के लिए, यहां तक कि कांग्रेस के कई नेताओं ने यह तक बोल दिया था कि भाई इस्तीफा दिलवाओ अमित शाह से। अब कैलाश विजयवर्गीय पर आते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन से पहले ये कहा है कि भैया 101 उठक बैठक लगा करके बाबा साहेब अंबेडकर से आप माफी मांगना यहां पर आ रहे हो तो 101 उठक बैठक लगाना और माफी मांगना। अब आप खुद सोचिए कि अंबेडकर 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 करे कोई और, माफी कोई और मांगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस मामले पर पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने भोपाल के सबसे बड़े ओवरब्रिज का नाम बदलकर बाबा साहेब अंबेडकर कर दिया। फिर कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि भैया 101 उठक बैठक लगा करके बाबा साहेब अंबेडकर से माफी मांगना। माफी किस बात की मांगे? माफी मांगना चाहिए अमित शाह जी को, जिन्होंने बिल्कुल हंसी मजाक वाले अंदाज में बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी की थी। बाबा साहेब अंबेडकर पर भरे सदन में खड़े होकर के ये बोला था कि भाई अंबेडकर अंबेडकर इतना नाम ले लेते तो स्वर्ग चल जाते। तो ये आप सोचिए कि ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। खास करके बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भाजपा का हर कोई नेता ले रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मऊ में आने वाले हैं। एक बड़ा आयोजन कांग्रेस मऊ में करने वाली है। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस एक बड़ा आयोजन जो है करने वाली है, और इसी आयोजन का डर भाजपा के नेताओं में साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डर नहीं है। अगर डर नहीं होता तो बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र नहीं होता। बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, और वो भी उस आयोजन से पहले जो कांग्रेस करने वाली है। तो सोचिए, इसे डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये डर नहीं है तो फिर क्या है? तो ये तमाम सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद रखनी चाहिए कि जनता सब समझती है। 27 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमित शाह से माफी मंगवाने के लिए, कायदे की बात तो ये है, मऊ में आ रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर आ रहे हैं। तो बाबा साहेब अंबेडकर का मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा ना उठ जाए कि कांग्रेस सारा क्रेडिट ले जाए, इसलिए भाजपा हर एक प्रयास कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के डर के मारे बड़े बड़े नेता जो है एकदम अंदर से लेकर बाहर तक बिल्कुल थर्रा रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि बाबा साहेब अंबेडकर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता जो अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, जो स्पष्ट तौर पर
अपनी ही सरकार को डांट लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो भी अब बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। वो भी अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बोल रहे हैं कि भैया 101 उठक बैठक लगाकर माफी मांगना। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी ये बात अपने अमित शाह से बोल सकते हैं, गृह मंत्री जी से बोल सकते हैं? क्योंकि सदन में जो कुछ उन्होंने बोला था वो भी तो ठीक नहीं था, वो भी तो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह को ये सलाह देंगे कि आप माफी वाली रैली निकालिए पूरे देश में, जिस तरीके से आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है अपमानित किया है? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। इन तमाम सारी चीजों को जोड़कर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है साफ दिख रही है। आप बात मानो या ना मानो, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मुद्दा है वो आने वाले चुनाव में बहुत भारी होने वाला है। कोई छोटा मुद्दा नहीं है, वो बहुत भारी मुद्दा होने वाला है। और इतना भारी मुद्दा होने वाला है कि ये चुनाव भी, आने वाला चुनाव भी शायद अम्बेडकर वर्सेस भाजपा होने वाला है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि 27 तारीख का ये आयोजन कांग्रेस कितना बुना पाती है, कांग्रेस कितना बड़ा आयोजन इस आयोजन को बना पाती है। ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को इतना ज्यादा डरा हुआ आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो अपने पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करें। सब चीज है, लेकिन जो जेन्युइन चीज है, जो ईमानदारी वाली बात है, वो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं। आपने मंच पर कई बार उनको देखा होगा, मंच पर मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमारी सरकार नशे के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, आप बोलेंगे तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, आप कार्रवाई तो करो। ये मुख्यमंत्री जी से मुखर होकर कैलाश विजयवर्गीय ने उनके ही मंच पर बोल दिया था। तो ये तो कैलाश विजयवर्गीय वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। तो अमित शाह की गलती कैलाश जी को क्यों नहीं दिख रही है? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि 27 तारीख का जो आयोजन है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं, क्या कैलाश विजयवर्गीय भी उस कार्यक्रम से डरे हुए हैं या फिर पार्टी के पॉलिसी के हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जो है, मैंने बार बार बोला है कि दबंग छवि के नेता हैं। और दबंग छवि के नेता जब इस तरीके की बयानबाजी करने लगे, इस तरीके के बयान देने लगे, तो फिर ये तो चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना भी चाहिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें हैं। बाकी अब देखते हैं कि 27 तारीख के आयोजन के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में बुना पाती है कि नहीं बुना पाती है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।